इंस्टीट्यूट डोडा। तो मेरे यहाँ खड़े होने का मकसद है कि मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेरेंट्स की ख्वाहिश क्या होती है। पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे को कुछ करवाऊँ। तो पैसे पेरेंट्स खर्च करते हैं, क्यों करते हैं? बच्चे को कुछ बनाने के लिए। तो हमारे इंस्टीट्यूट में कैरियर काउंसलिंग वगैरह होती है, जिससे आप बच्चे पर डायरेक्टली फोकस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया में है कि लगभग 12,000 स्टूडेंट्स जो है एवरी ईयर सुसाइड करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर। और ऐसे लगभग 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अंडर स्ट्रेस रहते हैं, तनाव में रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते जिंदगी। और 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो टोटल रॉन्ग करियर चुनते हैं अपनी लाइफ। तो ये सब रॉन्ग करियर चुनने का मकसद ये क्यों होता है? स्टूडेंट्स रॉन्ग करियर क्यों चुनते हैं? स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है करियर क्या है, इम्पोर्टेंस पता नहीं है उन्हें इसका कुछ पता नहीं है। वो मजाक में ले लेते हैं इस चीज को कि देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। तो बाद में उनको याद तो पड़ता है, तो टाइम बहुत चला गया होता है, उस वक्त उनको कोई याद करके फायदा भी नहीं। और एक बात होती है कि वो दूसरे को देख के करियर चुन लेते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, या कुछ एक करियर चुन लिया उन्होंने कि मेरा फ्रेंड आर्ट्स फैकल्टी में जा रहा है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मेरा मेडिकल में जा रहा है, मैं मेडिकल में ही चला जाऊँ। तो वो फ्रेंड सर्कल की वजह से भी थोड़ा करियर रॉन्ग चला जाता है बच्चों का। और सोसाइटी को देख के, सोसाइटी में कोई बंदा है, हाई फाई है, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, गाड़ी है, सब कुछ है, बच्चा उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यार इसका प्रोफेशन क्या है, मुझे देखना है इसका प्रोफेशन क्या है। तो उसका प्रोफेशन कुछ भी हो, बस वो भी उसी के डायरेक्शन में चला जाता है, मैं भी वही प्रोफेशन चुन लूं, चाहे वो सक्सेस हो या ना हो। अब 100% श्योर तो नहीं है कि सक्सेस ही होगी। तो उस चक्कर में भी बच्चा रॉन्ग करियर चुन लेता है। अब पेरेंट्स का रोल ये रहता है कि पेरेंट्स सबके एजुकेटेड तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके एजुकेटेड नहीं होते पेरेंट्स। तो वो क्या, पेरेंट्स बच्चे को फोर्सफुली एक सब्जेक्ट दिला देते हैं कि ये सब्जेक्ट में कर लो। तो ये पेरेंट्स का रहता है। और पेरेंट्स का एक और इशू रहता है कि कुछ जॉब्स जो है बहुत अच्छी हैं, कुछ जॉब्स उनमें रेस्पेक्ट काफी ज्यादा है, कुछ जॉब्स ऐसी है जिनमें रेस्पेक्ट नहीं है। तो बच्चे को ऐसे कोर्स पे ले जाते हैं, ऐसे करियर ऑप्शंस दिखा देते हैं जिन जॉब्स में रेस्पेक्ट है, चाहे बच्चे का इंटरेस्ट हो या नहीं हो, फोर्सफुली करवा देते हैं। उस चक्कर में बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। तो उसके बाद अब अगर रॉन्ग करियर हो गया तो आगे क्या होगा? एक जॉब मिल गई, रॉन्ग करियर था, ऑलरेडी उसने सब्जेक्ट गलत पकड़ा हुआ था, अब जॉब भी उसी स्ट्रीम में मिलेगी। अब जॉब भी मिल गई, उसका इंटरेस्ट तो है नहीं, तो परफॉर्मेंस तो पुअर आएगी, अच्छी तो आएगी नहीं, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आएगी। और उसके बाद DMIT के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि DMIT क्या होता है। थैंक यू। Good afternoon to everyone. Myself Ehsan Ashraf. I am a relationship major in DDI Doda. Today I will discuss about DMIT. DMIT होता क्या है? DMIT की फुल फॉर्म है डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं इनका जो है बायोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैं जो डर्मेटोग्लाइफिक, अगर इस वर्ड को हम तोड़ें, डर्मा मीन्स होता है स्किन और ग्लाइफिक मीन्स होता है जो प्रिंट्स होते हैं, जो रिजेस होते हैं हमारे फिंगर्स के ऊपर, उसको बोलते हैं ग्लाइफिक्स। तो डर्मेटोग्लाइफिक जो साइंटिफिक स्टडी है किसकी? फिंगरप्रिंट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी है फिंगरप्रिंट। तो इसमें जो क्लासिकल वर्क शुरू किया था सर फ्रांसिस गैल्टो ने, इसमें क्लासिकल वर्क शुरू किया था इन 1980s में। इन 1982 में इसने शुरू किया था। तो उन्होंने क्या किया था? क्लासिकल वर्क शुरू किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे डॉक्टर हैरोल्ड कमिंस ने, उन्होंने क्या किया था? उसको आगे लेके गए थे, साइंटिफिक स्टडी शुरू की थी, उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ डर्मेटोग्लाइफिक बोलते हैं, हैरोल्ड कमिंस। तो इसमें क्या करते हैं, हमारी फिंगरप्रिंट जो होती है वो जो इंट्रायूट्राइन पीरियड होता है, ग्रोथ करता है, तो उस टाइम 13 वीक से 21 वीक के अंदर अंदर जो है ये फिंगरप्रिंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और इस जब फिंगरप्रिंट्स बनते हैं उसी टाइम हमारा ब्रेन भी डेवलप होता है। तो ये आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्योंकि जो मदर की वॉर्म के अंदर जो बच्चा होता है, उस टाइम जो न्यूट्रिशन होता है और फ्लूइड होता है जिसके अंदर वो बच्चा रहता है, क्योंकि बच्चा जो है उसके जो उसको बोलते हैं हम, जो मदर की वॉर्म के अंदर होता है एक फ्लूइड रहता है, ताकि वो बच्चे को कोई इंजरी वगैरह ना हो, बाहर से उसको कवर करके रखता है। जब इंजरी उसके साथ जब उसके हाथ वगैरह कनेक्टेड रहते हैं, जब मिलते हैं, तो उस टाइम पे उसके फिंगरप्रिंट डेवलप होते हैं उस टाइम।
तो वो क्या होता है, जब फिंगरप्रिंट डेवलप होगी तो वो उसी टाइम हमारा ब्रेन में डेवलप होता है, तो आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं हमारे ब्रेन के साथ। तो उसके बाद क्या होता है, जो फिंगरप्रिंट जो लाइफ टाइम तक चेंज नहीं होते हैं, इवन अगर इंजरी भी होती है उसके बाद भी ये जो वैसे ही डेवलप होते हैं, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स है वो डेवलप हो जाते हैं वैसे के वैसे। एक सूरत में जो है ये हमारे फिंगरप्रिंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अगर थर्ड डिग्री बर्न हमारी इंजरी हो, उस टाइम पे जो है हमारे फिंगरप्रिंट खत्म हो जाते हैं, टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते। लेकिन वो रेयर केस में होता तो बचने के चांसेस कम रहते हैं उस टाइम। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, ऑडिटरी लर्नर है, विजुअल लर्नर है या काइनेस्थेटिक लर्नर है। अगर ऑडिटरी लर्नर है तो हम क्या करेंगे उसको। Hi everyone, I am Rashid Rashid, relationship manager from DDI. Today we will discuss about benefits of DMIT. DMIT, Dermatoglyphics Multiple Intelligent Test. ये जो टेस्ट होता है ये फिंगरप्रिंट बेस्ड टेस्ट होता है। तो इससे हमारे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इससे हमें पता लगता है कि हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारा एक्वायरिंग मेथड किस परसेंटेज पे है। जो हमारे 8 मल्टीपल इंटर हार्वर्ड गार्डनर ने दिए हैं वो हमें पूरे पता लगते हैं कि हमारे जो इनबॉर्न टैलेंट होता है, वीकनेस, जो स्ट्रेंथ, और DMIT क्या होती है। जो ये इट इज अ बायोमेट्रिकल एनालाइज बेस्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट। DMIT it is useful for all age group. It is particularly beneficial for parents and teachers to understand child innate strength as well as areas that need molding. तो पूरा पता लगता है जो बच्चे की अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, वो इस टेस्ट से हमें पूरा पता लगती है। हम देखते हैं कि बच्चा 10th करके फ्रेंड सर्कल या पेरेंट्स के को सुनकर कैरियर चूज करता, सब्जेक्ट पकड़ता है, आगे वो नहीं बढ़ पाता है। 12th तक तो हो गया, उसके बाद लद्दाख चला जाता है या रेडी का काम करता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। कैसे ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, PG करते, पहले इंग्लिश में कर ली, पता ही नहीं है, फिर बाद में साइंस में कर दी। 35 इयर्स में पता लगता है कि मेरा कैरियर क्या है, वो क्या करेंगे अपनी जिंदगी में। इस टेस्ट से हमें पूरा पता लगता है। ये टेस्ट जो है 2 साल से स्टार्ट होता है। इट इज यूज्ड फॉर ऑल एज ग्रुप, सबके लिए है ये नहीं कि ये खाली बच्चों के लिए, क्योंकि जो हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, MBA जिसे कहते हैं, वो 4 साल से लेकर 15 साल के, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स है 100 बिलियंस है, 97 जो स्लीपिंग मोड पे और 3 एक्टिव है। तो उस टाइम के दूसरों को भी एक्टिव कर सकते हैं 5 साल से लेकर 15 साल तक। ये कोर्स भी यहाँ पे आता है। और जो हमारा जो टेस्ट है यहाँ हमारे ऑफिस में, हमारे इंस्टीट्यूट में खाली यहाँ पे फिंगरप्रिंट ली जाती है। जैसा कि आपने सुना, एहसन सर ने DMIT के बारे में बताया, DMIT क्या होता है, और राशिद सर ने भी उसके बेनिफिट्स बताए। तो जब अगर आपको अब आना है टेस्ट करवाने, तो हमारे देसा रोड पे हमारा ऑफिस है, तो आप वहाँ आए। ये टेस्ट आपको डायरेक्ट फिंगरप्रिंट से देना है, जैसे आधार का आपका टेस्ट होता है उसी हिसाब से ये टेस्ट होगा आपका। फिंगरप्रिंट बेस्ड टेस्ट है, 10 से 15 मिनट आपको टेस्ट में लगेंगे। आप हमारे ऑफिस आके टेस्ट दे दें और उसके बाद आपकी रिपोर्ट गुजरात जाएगी, आपका टेस्ट गुजरात जाएगा और 1 हफ्ते तक आपकी रिपोर्ट आ जाती है। 57 पेजेस की रिपोर्ट होती है, और उस रिपोर्ट को बाद में हमारे जो MD सर हैं वो आपको काउंसलिंग करेंगे। 1.5 से 2 घंटे की काउंसलिंग होगी आपकी। तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और आपको एकदम से पता चल जाएगा आपके बच्चे का आगे करना क्या है, क्या नहीं करना है। थैंक यू।